नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे खाने का क्या असर होता है हमारी सेहत पे, ना कि केवल हमारी शारीरिक सेहत पे बल्कि हमारी मानसिक सेहत पे भी। दोस्तों, अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो अच्छा खाना, अच्छी चीज़ों को खाना आपको शारीरिक तनाव से और शारीरिक समस्याओं से तो अच्छा खाना आपको बचाता ही है। आप ज़िंदगी में, दुनिया में कितनी भी आपकी सेहत ख़राब हो, आपको जब भी आप उस हिसाब का खाना खाएंगे जो आपके लिए सही है, तो आपकी सेहत बेहतर होगी ही। मतलब कि आपकी सेहत कम से कम ख़राब तो नहीं होगी खाने की वजह से। लेकिन मानसिक तौर पे भी आपका खाना खाने से सेहत बहुत अच्छी होती है। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, अगर वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, शरीर को जैसे ही ये सिग्नल मिलता है, आपके दिमाग को भी ये सिग्नल मिलता है। आप देखिए, जब आप अच्छा खाना खाते हैं या फिर स्वस्थ खाना खाते हैं, सबसे पहले तो आपका जो है पाचन अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। साथ साथ आपके शरीर को जितने विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जिस तरह से मिलने चाहिए वो सही तरह से मिलते हैं। एंड जब आपका शरीर सही स्थिति में रहता है, सही शेप में रहता है, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे शेप में, बेटर शेप में रहता है। आप कोई पसंदीदा खाना खाते हैं, कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो। कई बारी हो सकता है वो जंक फूड हो सकता है वो नॉट सो हेल्दी फूड भी हो, लेकिन अगर आप ओकेजनली उसे खाते हैं तो आपके माइंड फ्रेश होता है एंड आपको टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन मिलता है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब भी खाने के लिए ऐसी किसी जगह जाते, किसी नई जगह जाते हैं, तो आपको एक नया माहौल मिलता है। उससे आपका जो है माइंड बहुत फ्रेश होता है एंड दैट रियली हेल्प्स यू थिंक इन अ बेटर वे, और अपने माइंड को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रखने में ज़रूर ये बहुत मदद करता है। तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आप आज की तारीख में आपका जो शरीर है वो कितना हेल्दी है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफ़ यू आर इन योर लेट 20s और अबव द एज ऑफ 30, आप जो नॉर्मल बॉडी टेस्ट्स है वो ज़रूर करा सकते हैं, एंड ब्लड टेस्ट्स टू नो कि आप के जो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, या बॉडी में जो एसेंशियल लेवल्स होते हैं अलग अलग विटामिन्स के, वो आपके क्या हैं। उसके अलावा आपकी कोई बीमारी तो नहीं है। आप BMI टेस्ट भी कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि आपके अंदर जो फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनकी जो मात्राएं हैं वो कितनी है और कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, एक फ़िटनेस रूटीन में आना। फिटनेस रूटीन की जो हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखें कि मुझे इतने महीने में यहाँ तक पहुँचना है और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और फिर बाद में छोड़ दें। ये नहीं है। अपने आप को फिटनेस रूटीन में लाने के लिए अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड आप स्लोली इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें जिसमें कि आप जितना खाएं वो आपके शरीर को सही तरीके से लगे, आपको सही न्यूट्रिएंट्स मिलें सही मात्रा में। हाँ, आप चाहें तो बीच में चीट मील्स या फिर कुछ महीने में 1 या 2 बार ही आप चाहें तो यू कैन गॉर्ज ऑन फास्ट फूड, बट अगर आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक फिटनेस रूटीन फॉलो करें जिसके अंदर एक्सरसाइज आता है। एक्सरसाइज कुछ हफ्ते में कुछ घंटे तो बहुत ज़रूरी है ही। माने मैं कहूँ अगर तो 2 से 3 घंटा तो आपको हफ्ते में एक्सरसाइज करना ही चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो या आपकी हेल्थ किसी भी लेवल पे, ऑनलेस आपको बेड रेस्ट ही रिकमेंड किया गया है कुछ दिन के लिए या फिर किसी कारणवश आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपके शरीर के जितने भी आपके हाथ पैर हैं वो चलते रहेंगे और वो फंक्शन अच्छे से करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होगा। योगा भी कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी, योगा में बहुत सारे आसन है, बहुत सारी चीज़ है जो आप घर में रह के, अपने रूम में रह के, टेलीविज़न देखते हुए कर सकते हैं। फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं फॉलो, तो वो आप करें। और जहाँ तक खाने की बात है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपने आप को अच्छा रखना है, मेंटली फिट रखना है, तो सबसे पहले तो पानी आप बहुत पिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर कहते हैं। एंड आई थिंक आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कहते हैं कि पानी में हमें टेस्ट नहीं आता या ये नहीं आता, तो आप पानी में नींबू डाल के
हल्का सा नमक डाल के या बहुत हल्का सा शुगर डाल के उसका एक लेमनेड या कॉन्कॉक्शन बना सकते हैं जो कि अच्छा लगे। लेकिन या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि छाछ के साथ या बटर मिल्क के साथ पानी मिला के पीते हैं। तो इन सम वे और दी अदर यू ट्राई टू कंज्यूम वाटर। एंड कई लोग दवाई भी लेते तो दवाई के साथ पानी लेते, तो आप जब दवाई लेते हुए पानी ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, मतलब कि 1 ग्लास के बजाय आप 2 ग्लास तभी पी लीजिए। लेकिन उठते ही कम से कम 1 ग्लास या 1 से 2 ग्लास आप उठते ही पानी पिएं, तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपको हाइड्रेटेड रखता है। गर्मियों में अगर आप बाहर जाते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय तो आप पानी पीजिए, क्योंकि उस समय आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है। मतलब एक्सरसाइज करने से खास करके पहले और एक्सरसाइज के दौरान जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जब आप रेस्ट लेते हैं तो आप थोड़ी देर रुक के छोटे सिप्स लें और थोड़ा कम मात्रा में पानी पिए, लेकिन पानी पीजिए ज़रूर, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दिन में आप 3 फुल मील्स खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उनके टाइमिंग्स सही होने चाहिए, जैसे आप कहते हैं हैवी ब्रेकफास्ट एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ लंच एंड लाइट डिनर आप रखें। और आप इसके साथ साथ बीच में जो फिलर्स होते हैं उसमें रादर दैन गॉर्जिंग ऑन फास्ट फूड या जंक फूड या एडिएटेड ड्रिंक्स, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं एंड सैलड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं जो कि नेचुरल होती है, प्रोसेस नहीं होती हैं एंड इनका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है, बढ़िया होता है। मिल्क काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं। डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू आर वीगन यू कैन गो फॉर आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क एंड अदर टाइप्स ऑफ मिल्क्स। और जहाँ तक रही बात बाहर खाने की, आउटिंग या फिर जिसे हम कहते हैं एक लग्जरी की हम बात कर रहे हैं, फाइन डाइनिंग, वो कई लोगों के लिए लग्जरी कुड इवन भी गोलगप्पे जाके खाना फ्रॉम द स्ट्रीट, इट कुड बी बर्गर खा लेना या फिर किसी फास्ट फूड जॉइंट चले जाना। एंड कुछ लोगों के लिए वो ये हो सकता है कि बहुत फाइन डाइनिंग करना, बहुत हाई एंड लग्जरी रेस्टोरेंट्स में जाना या कैफ़ेज़ में जाना या बार्स में, पब्स में। इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा 2 चीज़ें। एक चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ से अपना पूरी तरह से महरूम ना रखें, ये आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। मतलब आपको बाहर खाना आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कभी कभार तो बाहर खा ही लिया करें। एंड आउटिंग के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। नई नई जगह आप जाके खाएंगे तो ये आपके लिए ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नया एम्बियंस मिलेगा, लोग आपको मिलेंगे एंड यू कैन टॉक टू योर लव्ड वंस, यू कैन टेक देम आउट, यू कैन मीट न्यू पीपल, दैट इज़ अनदर अमेजिंग थिंग। नई मील्स, नए डिशेस आप ट्राई करते हैं, एक नए कल्चर से आप अपने मतलब इंट्रोड्यूस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ का खाना है नेटिवली, या फिर शेफ्स जो है वो उसको किस तरीके से बनाने हैं, ये एक चीज़ है। तो ये आप ज़रूर करें। आप इसमें ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो जगह पहले, सबसे पहले तो हाइजीनिक हो, ये आप देखें। कभी कभार स्ट्रीट फूड खाने में भी या फिर एकदम अननोन किसी प्लेस से भी आप रैंडमली खा लेते हैं, उसमें कोई ऐसी खास बुराई नहीं है, खास करके अगर आप करते रहे ये चीज़ तो। हालांकि कुछ लोगों को किसी अनजान जगह से खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लेकिन कभी कभार वो चीज़ें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, वो भी आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर हैवी मील्स तो आप जब भी स्ट्रीट फूड खाएं तो कम मात्रा में खाएं एंड उसके आगे पीछे ना खाएं। या फिर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर कई बार आप बाहर का खाना खाते हुए बीमार पड़ जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपकी अगले दिन छुट्टी हो या फिर छुट्टियों के बीच में हो जब आप ये चीज़ कर रहे हो। ट्रैवल करते समय तो हम ऑब्वियसली कहीं से भी कुछ भी खा ही लेते हैं, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करते हैं हाइजीनिक खाना खाएं। पानी का आप ख्याल रखें, खास करके आप कभी कभार हम कहीं भी खाते हैं तो तीखा या मिर्ची कुछ लगती है तो हम पानी जो भी अवेलेबल होता है पी लेते हैं। तो अनलेस कि आप घर से खुद पानी लाए हो या फिल्टर्ड पानी लाए हो, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पैकेज वाटर ले लें रादर दैन जो वहाँ पे रनिंग वाटर है उसको लेने के।
चाहे वो उसको ड्रिंकिंग वाटर कह के भी बता रहे हो। आप जितने आइटम ज़्यादा ले रहे हैं उतनी उनकी क्वांटिटी कम रखें। दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आज रात को खाना है या फिर हमें किसी शादी बारात में जाके या किसी फंक्शन में किसी इवेंट पे जाना है, तो हम सिर्फ खाने की वजह से वी जस्ट लुक फॉरवर्ड टू दैट इवेंट कि यार वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है या होगा। So food is something that makes you positive, that makes me positive, it makes you positive। या खाने से रिलेटेड आपके जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, खास करके साइकोलॉजिकली मेंटली कैसे इसने हेल्प किया आपको, वो आप बताएं। कुकिंग इज़ समथिंग दैट पीपल रियली एन्जॉय। कुकिंग इज़ वन थिंग जिससे कि बहुत लोग सेन रहते हैं, एंड एक पैशन है, एक हॉबी है। बहुत लोगों को दूसरों को खिलाने का बहुत शौक होता है और ख़ुद भी खाने का शौक होता है। कई लोग ऐसे देखे मैं जानता हूँ उन लोगों को पर्सनली जो कि दूसरों को खिला के बहुत खुश होते हैं और रिएक्शन देख के कि दूसरे लोग को उनका खाना कैसा लग रहा है। इसमें हमारे फैमिली वाले भी आते हैं। कई लोग, हम आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत पसंद होगा दूसरों को खिलाना। तो ये एक तरह की सर्विस भी है, इससे पॉजिटिव वाइब्स भी आपको मिलती है, आपको नई डिशेस सीखने को मिलती है। यू कैन बी पैशनेट अबाउट इट, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, यू कैन बी अ फूड ब्लॉगर और अ व्लॉगर, या फिर आप अपना खुद का चैनल शुरू कर सकते हैं, अपनी रेसिपीज़ बता सकते हैं, रेसिपीज़ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड फूड कैन बी फूड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, बट फूड कैन बी योर एंटायर लाइफ। ये इतनी वास्ट चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। और ख़ास करके आप किसी ऐसी स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप का खाना मिलता है, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, या फिर आपका कल्चर जो है बहुत रिच है उसका जो खाना है, तो उसके बारे में सोच के, उस पर काम करके, उसे खा के, उसे खिला के, तो खैर आपको बहुत मज़ा आने वाला ही है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में और डिटेल में हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे साझा करके मेरे एक्सपीरियंसेस, या फिर जो मेरे व्यूज़ है। आपके क्या एक्सपीरियंसेस है फूड को लेके, आपके क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, हाउ हैज़ इट हेल्प यू मेंटली, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करिएगा इस वीडियो को, पसंद आए तो कमेंट करिएगा। जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, खास करके उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।